वहाँ से वाघा बॉर्डर से आते हैं, वहाँ से घूमकर आते हैं, कम से कम 3000 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। यानी आप एक तरह से मानो ये मोनाबाग के सामने हम रहते हैं, इधर यहाँ से घूम के पूरा चक्कर लगा के हमें वापस आना पड़ता है यहाँ, मतलब 3-4 दिन का सफ़र रहता है। और यहाँ से तो हमारे बहुत सरलीकरण है, हम तो चाहते हैं ये ट्रेन वापस चालू हो। ट्रेन वापस चालू नहीं हो तो कम से कम पैदल तो आने जाने दे, जैसे वहाँ से आ रहे करतारपुर में, उनको सबको आज़ादी दे रखी है, वो आते हैं जाते हैं, अपने गुरुद्वारे के दर्शन करके आते हैं। हमारी भी आस्था है, हमारा माँ हिंगलाज का मंदिर है, वहाँ रताकोट है, शिव जी का मंदिर है, जोगमाया का मंदिर है, दम्बोड़ा, बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल वहाँ पर है। और यहाँ पर भी काफ़ी तीर्थ स्थल है, तो वहाँ से लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो इनके लिए भी आने वाले समय में दोनों तरफ की सरकारों को सोच विचार करना चाहिए। और लाखों की संख्या में जो हिंदू रहते हैं उस तरफ या इस तरफ, जिनका रोटी और बेटी का नाता है, उनके लिए भी कुछ सरकारें आने वाले समय में सोचे तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सरकार। आपके सबसे बड़ा चैलेंज ये रिलेशन वाला, एक ही गौत्र के हमारे उसमें शादी नहीं होती है। हम सब आज वर्तमान में भारत सरकार में मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहते हैं, और राज्य में भी भजनलाल जी की सरकार है, भजनलाल जी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। और वर्तमान समय में जो हमारे बाड़मेर के अधिकारी और सीए द्वारा जो नागरिकता दे रहे हैं जो अधिकारी हमारे जनगणना संबंधित, उन सबको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। वो 24 घंटा रेगुलर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और 31 जनवरी तक सभी को लगभग सीए में जो आवेदन हुए हैं उन सभी को क्लियर कर देंगे, सबको भारतीय नागरिकता मिलेगी। और हम सब भारत माता की आज जय कहना चाहते हैं और मोदी जी की भी जय कहना चाहते हैं। भारत माता की जय हो, मोदी जी की जय हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत सरकार की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा आमिर जी, अभी अब वहाँ आने जाने की जरूरत रहती है, कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल आने जाने की तो रहता ही है। कई परिवार वहाँ से आते हैं जो अपने बच्चों के शादी वगैरह सब यहीं करके जाते हैं, फिर आना जाना तो चलता रहता है। पर वर्तमान समय में पिछले 5 वर्ष से हमारे थोड़े वीज़ा में कठिनाइयाँ आ रही थी, बीच में कोरोना काल आ गया 2-3 साल। अब वो जो वापस भारत सरकार ने बहुत अच्छा सरलीकरण किया है, आराम से वीज़ा मिल रही है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, आने जाने की बात करें, कितना इजी है या फिर आने जाने वाला थोड़ा कठिन है। अब जैसे अब इन लोगों को नागरिकता मिल गई है, इनके परिवार में वहाँ रहते हैं, तो इनको वहाँ जाना है तो इनको पहले अभी पासपोर्ट भी जमा कराने पड़ेंगे, एनओसी लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्या 2 जगह नाम चलता रहता है। वहाँ का नागरिक होता है, यहाँ पर भी चलता रहता है, तो फिर वो वापस एंट्री नहीं होती। एनओसी लेने के बाद में फिर यहाँ की जिनकी नागरिकता हुई है वो भी वापस पाकिस्तान जा आ सकते। अभी वहाँ जो रिश्तेदार है उनसे कभी बात आती है कोई संदेश के माध्यम से, क्या हाल है उनके, कैसे है वो? हमारे रिश्तेदार सब 7 पीढ़ी के यही हैं भारत में। मेरे गौत्र के लोग, मेरे भाई वहाँ रहते हैं। अच्छा, मेरे भाई बंधु वहाँ रहते हैं। बाकी हमारा रिलेशन मेरा ननियाल यहाँ, पापा का ननियाल यहाँ, दादू साहब का ननियाल, हमारा रिलेशन सब यहाँ है। सब यहाँ है। वो जो गोत्र के भाई है जी, आप सोडा राजपूत हो जी, वो भी वहाँ सोडा है, उनके उसके अलावा जो अन्य हिंदू है क्या हालत है उनकी? उनसे कभी आपको तो पता ही होगा अच्छे से। हाँ, वो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, कई लोगों के मैसेज भी आते हैं वीज़ा संबंधित। तो क्या आमिर जी एक बार थोड़ा स्पष्टली खुल के किसी की मदद भी हो जाएगी उस बहाने, आप बता पाओगे कि वहाँ पर क्या चैलेंज रहते हैं, कौन वहाँ पर किस तरह की परेशानी? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मैंने जैसे आपको बताया ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये रिलेशन वाला, एक ही गौत्र के हमारे उसमें शादी नहीं होती है। हमारे रिश्ते के कारण हम सबको यहाँ आना पड़ता है। अब जैसे पिछले लंबे समय से आप देख रहे हो 5 साल से गाड़ियाँ बंद है, वीज़ा नहीं मिल रही है। जैसे अब हमारे कोई बच्चे शादी संबंधित 17-18 वर्ष उम्र है तो उनकी 27-28 के पार चली गई। ये सबसे बड़ी समस्या ये है, शादी की सबसे बड़ी समस्या। वहाँ पे अत्याचार वगैरह होता है हिंदुओं के साथ, कोई मारपीट वगैरह, पहले स्तन काटे गए थे उस तरीके की? हम रहते हैं अमरकोट थार पारकर जिले में। अमरकोट थार पारकर जिले में मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, तो कई जगह पर ऐसी चीज़ें, असामाजिक तत्व हर जगह रहते हैं और वहाँ पर भी ऐसी कई चीज़ें होती रहती है। इसको हम नकारेंगे नहीं, उनका हम विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हम यहाँ भले बैठे हैं,
वहाँ पर हमारे लोगों पर अगर अत्याचार होता है तो राजस्थान में हर जगह आवाज उठती है। राणा साहब आए थे, उन्होंने कहा था इस प्रकार का कोई अत्याचार नहीं है, मैं वहाँ गवर्नमेंट में हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो एक राजा ही है, यूं ही समझे। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं, खबरें फाइलें उठाकर देखे तो कई सारे केस ऐसे हैं। हाल ही में पिछले एक दशक में सैकड़ों की तादाद में ऐसे मामले आएंगे जिसमें हिंदुओं को काटा तक जा रहा है। कहाँ पर? वहाँ पर पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो निंदनीय है। अगर ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है तो ये तो निंदनीय है साहब। कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान, किसी भी देश में अगर ऐसी हरकतें होती है ये निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। बिल्कुल। अभी आप हिंदुस्तान में, आप तो लंबे समय से रह रहे हो जी। जो लोग आए हैं कितने खुश है और उनकी दिनचर्या जीवन शैली में कितना चेंजेज आया? बहुत खुश है साहब। यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ठीक है, हर किसी व्यक्ति को आज़ादी है आने जाने की, किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत आज़ादी है, ठीक है ना, हिंदुस्तान में सब खुश है। बिल्कुल, धन्यवाद।